पुरुषों में कई प्रकार की वीकनेस देखने को मिली है, जैसे कि स्टेमिना की वीकनेस, एनर्जी की वीकनेस। लेकिन आज हम बात करेंगे सेक्सुअल वीकनेस के बारे में। तो इंसान में सेक्सुअल वीकनेस दो प्रकार की होती, एक होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी, एक होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी पीई। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे मेडिसिन लाया हूं जो इन दोनों बीमारियों को बिल्कुल ठीक करेगी। मतलब इन दोनों प्रॉब्लम के लिए आपको एक बेहतर समाधान मिल जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप देखते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसमें कौन सी गोली दी जाए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आप सिल्डेनाफिल ले सकते हैं, मतलब मेन फोर्स 100 mg। मेन फोर्स 100 mg आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर सिल्डेनाफिल होता है और सिल्डेनाफिल का काम यह है कि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। अगर आपके लोअर पार्ट में, प्राइवेट पार्ट के एरिया में, पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को काफी बढ़ा देता है, जिससे आपको महसूस होगा कि हमारे प्राइवेट पार्ट में तनाव आ गया है, हमारा प्राइवेट पार्ट हार्ड हो गया है। तो इसमें कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, आपके हार्ट बीट को, ब्लड फ्लो को बढ़ा के सारा ब्लड प्राइवेट पार्ट में भेज देता है, जिससे आपको लगता है कि मेरा बिल्कुल सख्त हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। लेकिन ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ठीक काम करता है, लेकिन ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए काम नहीं करता। 100 mg गोली जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काम नहीं करती। बस ये हमारे मार्केट में, हमारे यहाँ एक भ्रम फैल गई है कि हमें भैया सेक्स बढ़ाने के लिए गोली चाहिए, वो 100 mg आदमी मांग लेता है कि 100 mg दे दो, क्योंकि ये दिमाग में हमारे बैठ चुका है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं, इसमें कौन सी गोली लेनी है आप? तो इसमें आपको लेनी है मेन फोर्स का स्टेलोंग। स्टेलोंग के अंदर होता है डिकॉक्सिन, इसके अंदर सिल्डेनाफिल भी होता है, इसके अंदर डिकॉक्सिन भी होता है, इसके अंदर 2 सॉल्ट। तो अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इन दोनों में आपको मेन फोर्स स्टेलोंग बेहतर काम करेगा। चाहे आपका तनाव की प्रॉब्लम हो आपको या आपको जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम, इन दोनों में मेन फोर्स स्टेलोंग बेहतर काम करता है। अगर मेन फोर्स 100 mg की बात करें तो ये सिर्फ आपके तनाव के लिए बढ़िया, मतलब ये हार्ड तो कर देगा लेकिन टाइमिंग नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन डिकॉक्सिन जो है, जो मेन फोर्स स्टेलोंग वाला सॉल्ट है, वो आपकी टाइमिंग तो बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्ट है उसके अंदर डिकॉक्सिन है। डिकॉक्सिन क्या करता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है, हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है, केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमारा जो ओवर एक्साइटमेंट है, जो हम एक्साइटेड रहते हैं, तो वो कम हो जाता है। और जब वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है तो हमारी टाइमिंग अपने आप बढ़ जाती है। जब हम एक्साइट रहते हैं, जल्दी कुछ ऐसा करना है, तो वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में आदमी का डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जब ब्रेन सिग्नल भेज देगा कि नहीं भैया एक्साइटमेंट नहीं होना है, तुम आराम से करो, सब अपना ही है, तो फिर आपकी टाइमिंग अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये दोनों दवाइयों का यही अंतर है। अगर मेन फोर्स आप ले रहे हैं, अगर आपके हार्डनेस नहीं है आपके अंदर, तो आप मेन फोर्स लो, लेकिन आपको हार्डनेस और टाइमिंग दोनों बढ़ानी है तो मेन फोर्स स्टेलोंग लो। लेकिन मैं मार्केट में देख रहा हूँ हर कोई मेन फोर्स 100 mg मांग रहा है, भैया टाइमिंग के लिए सेक्सी गोली मेन फोर्स 100 mg। इसको पता ही नहीं है। ये हमारे जो केमिस्ट हैं वो भी एडवाइज नहीं करते कि भाई ये मेन फोर्स 100 mg टाइमिंग बढ़ाने के लिए नहीं होती, ये हार्ड करने के लिए होती है। ये सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिसके कारण आपको महसूस होता है कि ये हमारा हार्ड हो गया है। तो ये इसके लिए है। अगर आपको टाइमिंग बढ़ाना है तो आप डिकॉक्सिन वाला सॉल्ट लें, मेन फोर्स के साथ डिकॉक्सिन वाला लें, तो वो बेहतर काम करता है। तो ये मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही दवाई लेनी है, ना कि आप गलत दवाई। हर कोई गलत दवाई ही खा रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं मार्केट। अगर इनके साइड इफेक्ट की दोनों की बात कर लें तो ये एलोपैथिक दवाई है, तो साइड इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही, सिंपल सी बात है। तो कुछ साइड इफेक्ट है जिनको मैं आपको बता देता हूं। तो नॉर्मल जो साइड इफेक्ट है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, बॉडी में आपको पेन हो सकता है, आपको हो सकता है चक्कर भी आ जाए, उल्टी हो सकता है आपको। हाँ, अगर आप बीपी या हार्ट के मरीज हैं तो ध्यान रखें, आप बिल्कुल इसको ना लें बिना अपने डॉक्टर के सलाह से, क्योंकि
हार्ट के मरीज के लिए और बीपी के मरीज के लिए ये दवाई बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि इसका काम है आपके हार्ट बीट को बढ़ा देगा, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ये काम ही ऐसे ही करता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपकी बीपी हाई रहती है तो आप इसको मत लें, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप इसको मत लें। और भी अन्य प्रोडक्ट मार्केट में है, आयुर्वेदिक में है, आप उनका सहारा ले सकते हैं। कंटिन्यू आप इसका इस्तेमाल ना करें, कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी आदत लग सकती है। वैसे एडिक्टिव नहीं होती है, लेकिन तब भी आपको आदत लग सकती है। ये हो सकता है आपको कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट मिल जाए कि आपको कोई भी दवाई काम ना करे। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू इन चीजों को नहीं लेना हो, कभी जरूरत पड़े तभी लो, ये नहीं कि हर वक्त लो, फिर आपकी बॉडी सोचेगी मैं इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो आपको इसकी बिल्कुल लत सी लग जाएगी। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, आयुर्वेदिक भी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं, कहते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इंस्टेंट काम करता है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि आयुर्वेदिक में अगर इंस्टेंट काम कर रहा है तो उसके अंदर भी ये केमिकल डाले गए हैं, चाहे वो डिकॉक्सिन हो, चाहे सिल्डेनाफिल हो, चाहे टडालाफिल हो, वो इनको डाल रहा है, वो छुपा रहा है कि हमारे आयुर्वेदिक दवाइयों में मिलावट, वरना आयुर्वेदिक आराम से काम करती है, आपको बॉडी को ट्रीट करेगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म कर देगी। हाँ, प्रॉब्लम खत्म करने से ये बात है कि ये जो है आपका परमानेंट समाधान नहीं है, ये आपको कुछ टाइम के लिए हो सकता है। आप चाहें कि इसको रोज लेके ये परमानेंट समाधान हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे आपका परमानेंट समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपके दिमाग में कहीं चल रहा हो कि रोज एक गोली सुबह शाम ले लूं और ये मेरा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस पे आपको डाइट अपनी ठीक रखनी पड़ेगी। अगर आप डाइट ठीक रखेंगे तो इन चीजों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने डाइट को बेहतर रखें, अपने टाइमिंग को अच्छा रखें, एल्कोहल का कंजप्शन कम करें, क्योंकि इसके कारण भी आपको ये दिक्कतें होती हैं। तो एल्कोहल का थोड़ा सा कंजप्शन कम करें, ज्यादा नहीं रखें इसको। और एल्कोहल के साथ में दवाई नहीं लेनी, आप एल्कोहल के साथ में लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें हो जाएं। इस चीजों का ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मन करे तो, नहीं